सभी दर्शकों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और भीषण गर्मी को सहन करने की क्षमता रखता है। इस भीषण गर्मी में भी ये आप देख सकते हैं बिना पानी के हरा भरा है और ये पौधा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक होती है। फिर भी ये आसानी से हरा रह जाता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, इसी कारण ये हरा भरा रहता है। तो ये पौधा आप देख सकते हैं जिस पर हमारे पूर्वज निर्भर हुआ करते थे, लेकिन आजकल नहीं, क्योंकि अब समय बदल चुका है। जिस समय संसाधन कम थे उस समय ये जो पौधा है आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी पौधा हुआ करता था। तो ये पौधा बुई का पौधा है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खेत की मेड़ है, खेत के बीच में भी ये पाया जाता है और खेत की मेड़ पर भी। खेत के बीच में जब हम तेई निकालते हैं, हैरो निकालते हैं, तो उस समय ये कट जाता है, लेकिन खेत की मेड़ पर कई बार ये रह जाता है। ये बहुवर्षीय पौधा है, 2-3 वर्ष तक के आसानी से चल जाता है और इसका जो तना होता है वो कोई ज़्यादा खास नहीं होता है, क्योंकि आसानी से टूट जाता है, ये कठोर नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं ये टूट गया है और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी छोटी छोटी है। तो मरुस्थलीय जो भी पौधे होते हैं उनकी पत्तियां बहुत ही छोटी होती है। तो इस पर हमारे पूर्वज कैसे निर्भर रहते थे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो आप बुई का पौधा देख रहे हैं, इसके जो ये देख रहे हैं रुई के समान इसके फूल है, जो काफ़ी आरामदायक, जैसे हम बात कर लेते हैं वो गद्दे भरना हो, चाहे तकिए भरना हो, चाहे पुराने समय में बिस्तर करना हो, तो हमारे पूर्वज इनको डाल करके अंदर और बिस्तर कर लेते थे। तो ये रुई की जगह काम में आता था। तो आजकल सब जगह रुई उपलब्ध है और संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कोई ख़ास आवश्यकता रहती नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज जब अकाल पड़ जाता था तो भी पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के लिए भी इसको काम में ले लेते थे। वैसे ज़्यादातर पशु इसको खाते नहीं है, लेकिन जब ये सूख जाता है या सूखने की कगार पर होता है उसी समय इसको खाते हैं। ऊँट वैसे खासकर इस पौधे को खा लेता है और इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, इस कारण पशु कम खाते हैं, लेकिन सूखने के बाद में इसको चारे के रूप में काम में ले लिया जाता है। और जिस समय अकाल पड़ते थे उस समय इसके जो पौधे से बीज निकलते हैं, बीजों को मनुष्य भी खाने के लिए काम में लेते थे, लेकिन अब कोई ख़ास इसकी आवश्यकता रही नहीं है। और वैसे ये अब आप देख सकते हैं ये साल भर उगने वाला पौधा है, साल भर उगता रहता है और इसकी जड़ें भी काफ़ी गहरी होती है और ये बीमारियों को बचाने वाली होती है, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियां ठीक होती है। इसका जड़ है, तना है, फूल है, ये फल है, पत्तियां है, ये सारे काम आने वाले हैं। तो इसके जैसे जो जड़ें हैं, तना है, इनको गठिया रोग में भी काम में लिया जाता है। और इसके अलावा कुछ बताते हैं कि गुर्दे की पथरी के लिए भी इसको काम में पहले लिया जाता था, लेकिन अब कोई ख़ास इसका महत्व है नहीं। आयुर्वेदिक अगर कोई जैसे वैद्य है और इलाज करता है तो वो आज भी इसकी जड़ों को काम में लेता है, इसका तना भी काम में लेता है। वैसे ये आप देख सकते हैं बुई का पौधा जो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जड़ें इसकी काफ़ी लंबी होती है, सफ़ेद रंग के इसके फूल होते हैं जो रुई की तरह होते हैं। इस कारण इसको डेजर्ट कॉटन भी कहा जाता है, यानी मरुस्थलीय इलाकों में ये रुई का काम करता है। तो रुई है ये, जंगली रुई। और वैसे इस पौधे को आपको बता ही दिया है, पशु थोड़ा कम खाते हैं, इस कारण ये रेगिस्तानी इलाकों में हरा भरा रह जाता है। और वैसे सूखते समय इसको पशु खा भी लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी लंबी लंबी पत्तियां और ये छोटे छोटे फूल अभी बन रहे हैं। बनने के बाद में ये जब पूरे बन जाते हैं तो ये रुई की तरह हो जाते हैं। तो ये इसी तरह का बुई का पौधा है। ये हमारे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाला बहुवर्षीय पौधों में है। हम देखते हैं कई तरह के पौधे रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। बुई है, खींप है, शिणिया है, मुराली है, ये इस तरह की झाड़ियाँ होती है जो बहुवर्षीय झाड़ियाँ होती है और हमारे रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। किसान साथियों या जो भी दर्शक है उन सभी को ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और सबसे बड़ी इस पौधे की खासियत ये है कि ये मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती है, तो ये मिट्टी के कटाव को रोकने में आसानी से सक्षम है।
और ये साल भर लगा रहता है। इस कारण जब भी आंधियाँ चलती है तो ये धूल भरी आंधियों को या मिट्टी के कटाव को रोकने में सक्षम हो जाता है। किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।